हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। तो सॉरी, मैं 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं बना सकी। पहले तो गुरपुरब के कारण, लेकिन फिर कुछ काम ही ऐसा हो जाता था। तो आज मौका मिला है आपकी सेवा का। तो मैं देखना चाहती हूँ कि फुल मून पर आपके पर्सन ब्लॉक है, अनब्लॉक है, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन है, आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले तो हम उनकी एनर्जी देखेंगे, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, तो फिर देखेंगे लव मैसेज। तो मैंने लव मैसेज बॉम्बे से लड़की है सिमरती, तो उसने मुझे दिवाली का गिफ्ट भेजा है, उसका थैंक्स करते हैं। तो बेटी है मेरी पिछले जन्म की, वो नाम भी याद है मुझे पिछले जन्म का। तो देखते हैं एनर्जी क्या है। काफ़ी हैवी एनर्जी है। पहले देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन एक बात अच्छी है, आपके पर्सन अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने में लगे हुए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, उनको बहुत बेचैनी होती है। दिन तो काम में चला जाता है, लेकिन जब रात आती है तो वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको पता है कि मैंने एक प्योर सोल के साथ, पवित्र आत्मा के साथ कितना बुरा सलूक किया है, कितना अपने आप से दूर किया है। अब वो कर्म भोग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसी चीज़ से उनकी अवेकनिंग होगी। परमपिता परमात्मा यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे तो आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। आपको भी दर्द मिला था ना जब आप दिन रात रोते थे। तो जहाँ पर है द हाई प्रेस्टिस, इस कार्ड के 2 मीनिंग है। 2 नंबर है, 2 नंबर मून का है। एक मीनिंग तो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई डोमिनेट करने वाली लेडी है। उनकी मदर भी हो सकती है, जहाँ उनके कार्मिक अकाउंट होते हैं उनकी वाइफ भी हो सकती है। उनके कारण वो आपके पास नहीं आ रहे, इस एनर्जी में है। दूसरा इस कार्ड का मीनिंग ये है कि वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं कि मेरी डीएफ ने अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर लिया है। तो जहाँ पर रेड क्रॉस है, कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं जो हमारी हर पल मदद करती है। साथ में बुक्स पढ़ी हैं गोद में, ज्ञान काफ़ी प्राप्त कर लिया है। ऊपर मून है, काफ़ी शांति, काफ़ी पीस मिल गया है डीएफ को। उनके अंदर ये चीज़ें चल रही है। लेट नाइट थॉट्स भी हो सकती है उनकी। ये आगे देखते हैं। तो आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया समझते हैं, आपकी और उनकी किस्मत चमकने वाली है। अब फुल मून गया है, फुल मून के बाद कुछ ना कुछ चेंजेज आता है। लेकिन ये 11-11 पोर्टल था, 11-11 पोर्टल के बाद बहुत लोगों के रियूनियन हो गए। किसी को कॉल मैसेज आएगा, कोई मिलेंगे। जिनके डीएम देखो 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, तो आप कंप्लीशन में जाओगे। देखो जहाँ पर चारों तरफ बुक्स हैं इस कार्ड में, तो इसका मतलब ये है कि आपके डीएम ने भी ज्ञान कहीं ना कहीं से लेना शुरू कर दिया। उनको पता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनकी मंजिल हो, आपके बिना उनका कहीं भी गुजारा नहीं। ये बात यूनिवर्स ने उनको समझा दी है। चाहे पेन में है, दर्द में है, बात हो रही है नहीं हो रही, इन बातों का हमारी जर्नी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आगे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपके पास भाग कर आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। पहले जो एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन अब लेंगे। अब वो आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, जैसे आप मेरी केयर करते हो मैं भी आपकी केयर करूँगा। इस जर्नी में साथ देना डीएम का फ़र्ज होता है। डीएफ तो शुरू से ही नर्चिंग, केयरिंग, लविंग होती है, लेकिन डीएम नहीं होते। अब यूनिवर्स आस्ते आस्ते उस पर्सन को एहसास करा रही है, उसकी आत्मा की जागृति हो रही है। ये जो दर्द पेन मिल रहा है वो उस इंसान की जागृति के लिए है। आप देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो थोड़ा मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड को। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण। अब हम 11-11 पोर्टल के बाद तो फुल मून गया है, तो डीएम अपनी डीएफ के लिए क्या एक्शन लेंगे ताकि जो मेरी डीएफ दर्द में है उनको राहत मिल सके। तो जहाँ पर है एक पर्सन है, 3 नंबर है। देखो पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से ज्ञान मिल रहा है। 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है। पूरा येलो कलर है। उनके अंदर भी रोशनी हो गई है जैसे आपके अंदर हुई थी लाइट। तो तीन रास्ते हैं। आपके पर्सन ने सोच लिया है कि मैंने कैसे चलना है तीनों रास्तों को बैलेंस करके। मैं 3 इसलिए बोल रही हूँ, एक तो हमारी 3D लाइफ होती है जो 5 तत्वों में हमारा शरीर बना है। सेकंड हमारा जो स्पिरिचुअल लव है, डिवाइन लव है, उस पर बैलेंस करके चलना। तो थर्ड हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है। इन तीनों को आपके पर्सन ने सोच लिया है। बिल्कुल आगे जल है। जब कभी भी जल आता है तो मैं ये सोचती हूँ कि इस पर्सन ने सही सोचना शुरू कर दिया है।
अब वो तीनों लाइफ को पैरेलल चलाएंगे, बहुत बैलेंस करके चलाएंगे। कमर कस ली है उस इंसान ने। आप तैयार रहना। बहुत लोगों के रियूनियन होंगे। अगर किसी को कॉल मैसेज आए तो आप बताना मुझे, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जहाँ पर देखो ये कार्ड भी पूरा येलो कलर का है। नेक्स्ट एक्शन में येलो कलर बहुत आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पे हो रही है। 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। आपके पर्सन जाना तो आगे चाहते हैं, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के जो उन्होंने आपके साथ किया है वो चीज़ें यूनिवर्स उनको एक एक करके याद कराती है कि उसने कि आपके डीएफ ने आपके साथ कितना प्यारा सलूक किया, कितना अच्छा सलूक किया, नर्चिंग थी, केयरिंग थी। आपने उसको लोगों के लिए धोखा दिया। वो धोखा अब उस पर्सन को याद आ रहा है कि मैंने एक पवित्र आत्मा को धोखा दिया है। यही बातें इस पर्सन को परमपिता परमात्मा से जोड़ेगी। तो हमारे लिए तो खुशी की बात है ना। जिस काम के लिए हमने अर्थ पर जन्म लिया है वो काम हमारा पूरा होगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं। हम दोनों की जर्नी के रास्ते में जो भी कोई आएगा, चाहे उनके घर वाले हैं, कार्मिक हैं, कार्मिक रिश्ते बनाने का उनको शौक़ होता है, नए नए रिश्ते में जाने, कोई दोस्त है, मित्र है, अब वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। अब उनमें इतनी ताकत यूनिवर्स ने भर दी है कि इस रास्ते में कुछ भी आए हमने रुकना नहीं, हमने इस जर्नी पर चलना है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। आप इस एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो। देखो कितनी प्यारी है। देखो नेक्स्ट एक्शन में एक कार्ड में और भी ले लेती हूँ। ये देखो येलो ही येलो कलर है। इसका मतलब आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उस पर्सन के अंदर ज्ञान डाल रही है। तो जहाँ पर है 8 नंबर, 8 नंबर शनि का है। आपके पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते के ऊपर हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। अगर वो हार्ड वर्क करते रहें, इस जर्नी पर पूरा ध्यान देते हैं जितना देना चाहिए, तो शनिदेव उनको, आप दोनों को उसका फल देंगे। एक बात तो अच्छी है कि वो इंसान सीधे रास्ते पर चल पड़ा है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। अब मैं थोड़े से लव मैसेज देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको लव मैसेज के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। ये मेरी शिव शक्ति, ये मेरे राधा कृष्ण, प्यारे से लव मैसेज देना ताकि मेरे व्यूअर्स को थोड़ी राहत मिले। तो ये जो लव मैसेज हैं मुझे सिमरती ने भेजे हैं बॉम्बे से। तो मेरी बेटी है वो पिछले जन्म की। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, कार्डों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड मैं लूँगी, आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो आपके पर्सन को पता है, एहसास है। देखो उन कार्डों में भी वही एनर्जी आई थी कि मैंने अपनी डीएफ के साथ धोखा किया है, लेकिन फिर भी वो इंसान आस लगाए बैठा है कि आप उनको माफ़ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे। उनको पता है कि डीएफ फॉरगिव करती है, क्योंकि माफ़ी मांगने वाली और माफ़ करने वाली जो आत्मा होती है परमात्मा की नज़रों में सर्वोत्तम आत्मा होती है। देखो आपके पर्सन ने भी वही बात बोल दी आपको। तो आगे है, आई फील अनकम्फर्टेबल विद यू। कई बार आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर होती है, इसीलिए वो पर्सन भाग जाता है। वो अनकम्फर्टेबल फील करता है, क्योंकि जितनी देर आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करते, एनर्जी मैच नहीं करती, उतनी देर आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इसीलिए वो पहले की बात वो बता रहे हैं कि मैं इसीलिए गया था कि मैं अनकम्फर्टेबल फील करता, क्योंकि लो एनर्जी के लोगों के पास रहने की उनको आदत होती है। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू मेरे राधा कृष्ण। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप जो हो ना मेरी लाइफ में आए हो, परमात्मा का दिया हुआ एक गॉड गिफ्ट है, एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है। आपको वो एंजल मानते हैं, क्योंकि उस पर्सन को पिछले जन्मों में भी इस जन्म में किसी ने इतना प्यार नहीं दिया होता है, इतनी केयर नहीं की होती। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। उनको पता है कि कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई है, लेकिन उन चीज़ों का उनको अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। यही अफसोस उस इंसान की आत्मा की जागृति करेगा। तो मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि लव मैसेज में भी उनकी जो सच्चाई है वही सामने आई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक